अव्यक्त वाणी, पहले तो अव्यक्त वाणी माना, कृष्ण वाली आत्मा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणी गॉड रेज द्वारा बेहद के बाप ने जो कही गई वो असली गीता ज्ञान है जो माउंट आबू में चलता है। वो ब्रह्मा बाबा माना, कृष्ण वाली आत्मा माना, दादा लेखराज, जो इनके मुख से जो वाणी चलती है, चाहे व्यक्त वाणी हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, वो ब्राह्मणों के लिए गीता का ज्ञान है, असली गीता का ज्ञान वही है। तो उनकी वाणियों में बताया है कि स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। क्या? स्वपरिवर्तन ही विश्व, स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा? तो पहले समझेंगे स्वपरिवर्तन। तो बेहद ने बाप ने वाणियों में कहा है कि स्वपरिवर्तन का मतलब है कि तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना है। तुम व्यक्त में हो। स्व माना खुद, माना आत्मा। आत्मा का शरीर कैसा है? 5 तत्वों का। आत्मा की 3 स्टेज बताई है वाणियों में। बेहद के बाप ने वाणियों में 3 स्टेज बताई है। आत्मा निराकारी स्टेज में थी, परम धाम में जब रहती थी तो निराकार थी। निराकारी से आकारी माने सूक्ष्मोत्तन में आई, सूक्ष्म जगत में आई तो आकारी बनी, निराकारी से आकारी बनी और आकारी से साकारी बनी। ठीक है। तो आत्मा का परिवर्तन माना शरीर का परिवर्तन, स्व परिवर्तन के साथ आत्मा का भी परिवर्तन, आत्मा की स्टेज का परिवर्तन। आत्मा साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बने। एक वाणी में भी कहा है तुम्हारा बाप भी निराकारी से आकारी से साकारी बनेगा। तो वैसे भी तुम निराकार थे, परमधाम में निराकार थे, निराकारी से आकारी बने, आकारी से साकारी बने। तो तुम्हारी स्टेज बदलेगी, आत्मा की परिवर्तन की स्टेज बदलेगी। तो एक वाणी में, अव्यक्त वाणी में बेहद के बाप ने ब्रह्मा बाबा द्वारा एक वाणी में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, व्यक्त किसको कहेंगे और अव्यक्त किसको कहेंगे। व्यक्त माना 15 सितंबर 1974 की अव्यक्त वाणी में पहले पेज पर है वाणी में, व्यक्त माना 5 तत्व। तो व्यक्त शरीर में हो, व्यक्त माना जो दिखाई देता है, साकारी, व्यक्त माना साकारी शरीर, 5 तत्वों का शरीर माना साकारी। और अव्यक्त माना परम लाइट, अव्यक्त माना परम लाइट। ये बात तो नहीं है ना वाणी में, परम लाइट है नहीं है, मगर बहुत है। अव्यक्त वाणी तुम व्यक्त से अव्यक्त बनोगे, ये डेफिनेशन तो बता रहा हूँ। 15/9/74 की वाणी पढ़ो। अगर ये वाणी कटिंग ना हुई हो तो, क्योंकि वाणियां बहुत कटिंग हो गई है। ब्रह्मा कुमारी में शंकर पार्टी वाले बहुत बुमराह लगाते, राम वाली आत्मा ने बहुत कहा है कि वाणियां बहुत कटिंग हो रही है, बहुत कटिंग हो रही है। और 93 में मैंने भी प्रूफ दिया था, नटवसी दरबार जो निर्णय नगर के सेंटर के इंचार्ज थे, इनको एक ओरिजिनल वाणी और दूसरी कटिंग वाणी भी इंचार्ज कराई थी। तो ये वाणी कटिंग बहुत हो रही है। अगर ये ओरिजिनल वाणी है कि व्यक्त माना 5 तत्व, अव्यक्त माना परम लाइट, तो अव्यक्त स्वरूप को तुम्हें धारण करना है। क्या करना है? तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करोगे। और अंतर्वाग शरीर पर तो बहुत ढेर वाणियां हैं। अंत में तुम्हारे पास अंतर्वाग शरीर होगा। कैसा होगा? अंतर्वाग शरीर। और अंतर्वाग शरीर से तुम एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में पहुंचोगे, अंतर्वाग शरीर से सेवा करोगे। अरे बोला कि तुम्हें फिर पासपोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं, विदेश में सेवा जाना है करना, तो तुम्हें विदेश का प्लेन का खर्चा भी नहीं, विदेशी पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। तो तुम अंत में अव्यक्त स्वरूप माना अंतर्वाग शरीर। जैसे शास्त्रों में भी अंतर्वाग शरीर पर बहुत ढेर है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वही अंतर्वाग शरीर माना सूक्ष्म शरीर, अंतर्वाग शरीर माना सूक्ष्म शरीर। मगर जो अव्यक्त की डेफिनेशन है वो तो परम लाइट बोली है। तो परम लाइट की बॉडी एक वाणी में बोला है। वाणियों में बहुत राज है मगर कोई समझ नहीं पाए। वाणियों में बताया कि अंतिम समय में तुम्हारा ये साकारी शरीर माना ये शरीर गायब हो जाएगा। अरे ये शरीर की बजाय तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हारी अव्यक्त स्वरूप दिखाई देगा, तुम्हारा अंतर्वाग स्वरूप दिखाई देगा, तुम्हारी लाइट की बॉडी हो जाएगी। तुम्हें जो भी देखेंगे वो लाइट की बॉडी में देखेंगे। और लाइट की बॉडी में तुम देखोगे तो तुम व्यक्त से अव्यक्त बन जाओगे। तो जो तुम्हें देखेगा वो तुम नजरों से न्याल करोगे। अंतिम समय में तुम सबको नजरों से न्याल करोगे। तो तुम माना बच्चे, माना रचना। ये कौन, किसने बोला? वाणी किसने चलाई? गॉड रेज द्वारा बेहद के बाप ने बोला, शिव बाप ने भी नहीं। अच्छा, शिव बाप अलग है और बेहद का बाप अलग है। इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखो, राम और कृष्ण दोनों पार्ट बजा रहे हैं।
मगर राम और राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजा रही है और कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजा रही है। तो ब्रह्मा के साथ भी, जैसे राम और कृष्ण दोनों के साथ भी, इस ब्रह्मांड का जो शिव है, शिव माना एक ब्रह्मांड का मालिक। अब एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है? एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, माना एक सोलर सिस्टम जिसके अंदर है, मगर जब ओरिजिनली बना था तो एक प्रकाश वर्ष का था। कितना? एक प्रकाश वर्ष का। तो एक प्रकाश वर्ष का मालिक माना शिव। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, माना आकाश गंगा का मालिक। और परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक। और बेहद का बाप माना मल्टीपल यूनिवर्स का मालिकों का मालिक। विजिबल, इनविजिबल, एवरीथिंग। एवरीथिंग जो विजिबल है वो तो आज साइंस वाले यूनिवर्स तक तो पहुंचे हैं ना। उन्होंने अभी लेटेस्ट में क्या बताया, 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में उन्होंने मोर देन 200 गैलेक्सी ढूंढ निकाली। मतलब उनकी सुपर कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया है। हाँ बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर में 93 बिलियन, मगर एक्चुअली तो यूनिवर्स 1200 बिलियन प्रकाश वर्ष है। 1200 अरब। ओके, बिलियन माना अरब। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में बोला था 156 प्रकाश वर्ष तक देख वो सकते पहले बता रहे थे कि विजिबल यूनिवर्स है। ये नया साइंस वाले अभी लेटेस्ट कभी कहीं मेरे पास मैसेज है कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स में उन्होंने सुपर कंप्यूटर में द्वारा मोर देन 200 गैलेक्सी का उनका पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है। हाँ वो तो नाम देते हैं, मोर देन 200। यस। तो ये यूनिवर्स भी बहुत बड़ा, मगर यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है। तो तुम एक यूनिवर्स के मालिक नहीं बनते ना। तो बोला ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, मगर ये वाणी कटिंग हो गई। इसलिए वाणी ये जो शंकर पार्टी में आता है, तो शंकर पार्टी में जो संजीवनी भी राम वाली आत्मा के द्वारा गॉड रेज से लिखवाया। किसने लिखवाया? चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, दोनों काम कर रही है। चाहे ब्रह्मा पार्टी हो चाहे शंकर पार्टी हो। तो शंकर पार्टी के द्वारा संजीवनी में बहुत लिखा है। जो संजीवनी भी नगाड़े लिखे हैं, राम वाली आत्मा ने नगाड़े संजीवनी लिखी है। और सच्ची गीता खंड 1, 2, 3 जो वाणी के महावाक्य जो कटिंग है, तो वाणियों के महावाक्य कटिंग बहुत हो गए। इसलिए वाणियों में भी कहा है कि हमारे पास तो ज्ञान के अनमोल रतन आते ही नहीं है, बीच में आते आते ही कट हो जाते हैं। तो वाणी कौन कट करता है? पहले भी 93 में भी मैंने बोला था वाणियां क्यों कट हो रही है। तो वाणियां कट हो गई। तो ये जो खंड 3 में संची गीता खंड में है, पेज नंबर 124 पे, कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का ड्रामा का आदि मंदिर का राज समझाता है। तो बेहद का बाप कितना बड़ा है? बेहद के विश्व का क्रिएटर है। क्या है? बेहद के विश्व का क्रिएटर। तो बेहद का विश्व किसको कहेंगे? तो क्या एक सोलर सिस्टम को कहेंगे? नहीं। क्या एक गैलेक्सी को कहेंगे? क्या एक यूनिवर्स को कहेंगे? क्या एक मल्टीपल यूनिवर्स को कहेंगे? ऐसे कई खरबों मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक है। और तुम्हें भी बेहद के विश्व का मालिक बनाता हूँ। क्या कहता है? मैं बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूँ। तो बेहद का वर्षा क्या मिलेगा? तो मानो बेहद के विश्व के मालिक बनेगा ना। मल्टीवर्स के या पैरेलल यूनिवर्स के या व्हाटएवर। पैरेलल यूनिवर्स तो कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स तो पैरेलल कई हैं। जैसे पैरेलल गैलेक्सियां भी हैं, एक समान गैलेक्सियां कई हैं, एक समान यूनिवर्स बहुत है। मगर तुम्हें केवल यूनिवर्स का भी मालिक नहीं बनाता, पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीपल यूनिवर्स का भी मालिक नहीं बनाता, तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता। इसलिए वाणी जहां जहां बाप शब्द आता है वहां बेहद का शब्द आगे रखो। नीचे जब उसकी पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हो तो नीचे लिख के आता है ना बेहद का बाप। तो बेहद का बाप का डेफिनेशन एक अलग वाणी एक वीडियो है मेरी। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है। तो बेहद का ड्रामा कितना बड़ा है? बेहद का ड्रामा क्यों बना? कैसे तो परिवर्तन की प्रोसेस थी उसमें। हाँ तो परिवर्तन में जो है, तो बेहद का विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? तो स्व परिवर्तन माना आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा? जब अंत में ये बोला था कि अंत में तुम बाप को जानोगे, तब ज्ञान विचार सागर मंथन करो। स्व परिवर्तन के लिए क्या करो? विचार सागर मंथन। ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। तो तुम्हारे पास ज्ञान कितना होना चाहिए? बेहद का सागर जितना ज्ञान होना चाहिए ना। मगर अभी तो जिनके पास ज्ञान का एक बूंद भी नहीं है, ज्ञान भी उल्टा है। तो मैं आकर उल्टे को सुलटे कराता हूँ। सारा ज्ञान का सिजड़ा क्या हो गया? सारी श्रुति मुझाती है। किन्होंने श्रुति मुझा दी? मनुष्य आत्माओं ने सारा ज्ञान का श्रुति मुझा दी है। मैं आकर सारे ठीक करता हूँ, उल्टे को सुलटा करता हूँ। तो तुम्हें आत्मा जब बेहद के बाप को जानेगी, निराकार को एक वाणी में भी बोला है, जब तुम अंत में निराकार को याद करते करते तुम्हारी आत्मा पर की कट उतर जाएगी,
तब तुम जाके डायरेक्ट साकार से पढ़ोगे, साकार से। तो बेहद का बाप, तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी से साकारी बना, तो तुम्हारा बेहद का बाप निराकारी से आकारी से साकार में आया हुआ है, बोला हुआ है। तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ है, तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ है, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। मगर इन्होंने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कह दिया, तो ये तो ब्रह्मा का भी क्रिएटर है ना। तो ब्रह्मा कौन, एक वाणी भी है, ब्रह्मा कौन। तो जब तक ये जब सारा राज नहीं जानोगे तो व्यक्त से अव्यक्त बनने की विधि तुम्हें नहीं पता होगी। और तुम जब आत्मा व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेगी, माना अंतर्भाग शरीर धारण करेगी, तब आत्मा खुद परिवर्तन हो जाएगी। तो ये अति सूक्ष्म में जो बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तबा सब है गुप्त, कौरव यादव प्रत्यक्ष है। तो यादवों का हेड है शंकर। जो शंकर पार्टी में जानते हैं वो कौरव कौन है वो जानते हैं, हम नहीं कहेंगे कौरव कौन है, वो कहेंगे। तो कौरव यादव पांडव 3 पार्टी है, ज्ञान में 3, ब्राह्मणों का 3 कुल है। तो ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं, भक्ति मार्ग में क्या है कि जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। और यहाँ क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा को जानते हैं ब्राह्मण है। मगर वो तो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजा रही है, असली ब्रह्मा तो नहीं है ना। असली इस ब्रह्मांड के शिव जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कार्य कराते हैं, वो तो नहीं है ना। कहाँ है असली ब्रह्मा विष्णु शंकर का है? इस ब्रह्मांड का शिव, चलो शिव निराकार है, शिव बाप है, तो शिव बाप हुआ और दादा लेकर दादा हुआ, तो बाप दादा की डेफिनेशन बताया ना, हर वाणी में है बाप दादा बाप दादा बाप दादा, खुश हुआ बाप दादा, सब बच्चों को देख रहे हैं, तो बाप दादा की डेफिनेशन है। मगर बेहद के बाप की डेफिनेशन क्या है? तो जब तक तुम अंत में कट उतरने पर, बेहद का बाप कब आता है? संगम के संगम पर मैं आता हूँ। तो संगम युग जानना पड़ेगा ना, संगम युग कब शुरू हुआ। इसीलिए बाप दादा बीच में ये भी पॉइंट बोलते हैं कि विश्व परिवर्तक बच्चों को प्यार और नमस्कार। तो बाप दादा क्या कहते हैं, बार बार कई बार बेहद का बाप भी आता है, कभी बाप आता है, बाप बोल रहा है, कभी बाप दादा बोल रहे हैं। तो बाप दादा कंबाइंड भी है ना, उस पर बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। जैसे राम भी कहता है ना, राम को पहले बुलावा है बाप का, तो राम के द्वारा पहले कलकत्ता में, उनसे भी पहले कृष्ण वाली आत्मा से पहले भी उसको मैसेज आया, मगर उसने शरीर छोड़ दिया, रिबोन होकर राम आया है, तो वो शंकर का पाठ बजा रहा है। तो उसने भी काफी ज्ञान तो दिया है, जो शंकर पार्टी में जाते हैं उनको ज्ञान आगे तो बढ़ते हैं ना। तो ज्ञान आगे बढ़ता है, यही वाणियों का क्लैरिफिकेशन देता है, यही गीता ज्ञान है, ब्राह्मणों का गीता ज्ञान यही है। तो वाणियों में बोला कि अंत में तुम्हारा अंतवाग शरीर कार्य करेगा। तो अंतवाग शरीर क्या है? अंतवाग शरीर माना आत्मा की स्टेज बदल जाती है, आत्मा में पावर आती है, आत्मा में ज्ञान आता है। पहला क्या आता है? ज्ञान। आत्मा में जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से ज्ञान प्रकाश होता है, तो पावर आती है। बेहद के बाप को जानने से बेहद के राज जानते हैं, बेहद का ज्ञान आता है, बेहद के बाप से बेहद की पावर आती है, तो आत्मा के अंदर पावर आती है, तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। विकर्म विनाश हो जाते हैं तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है, तो वो तुम्हारा ये व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनता है, तो अंतर्वाग शरीर बने। तो 100 परिवर्तन हुआ। तो ऐसे आत्मा पहले पहले तो 108 ही बनेगी, क्योंकि मैं, मुझे वाणी में कहा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे कोई भी जान ही नहीं सकता। फिर भी धीरे धीरे 108 ज्यादा जानेंगे, 108 जानेंगे, फिर धीरे धीरे 16,000 आएंगे। तो 16,000 आएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान से जानेंगे, तो ज्ञान से वो भी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त माना परम लाइट की बॉडी होगी, और फिर नजरों से न्याल होगे, अंत में नजरों से न्याल करोगे। ज्ञान सुनने का टाइम नहीं होगा अंत में, अंत में सब नजरों से न्याल करोगे। तो नजरों से, नजर माना दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में अगर परम लाइट है, तुम्हारी दृष्टि, अगर बॉडी तुम्हारी, तुम्हारा अव्यक्त स्वरूप है तो बॉडी परम लाइट की है, तो दृष्टि में परम लाइट है, तो तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए तो तुम परम लाइट दिया उसको, दृष्टि दी, तो उसकी आत्मा में भी परम लाइट आ गई, तो वो सामने वाली आत्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बन गई। तो जो भी तुम्हें देखेगा वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बन जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे 16,000 व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे 16,000 से 9 लाख साक्षात्कार से धीरे धीरे अंत में ढूंढते हुए आएंगे। एक वाणी में बोला है, अभी सब तिनके के सहारे पर बैठे हुए हैं। कहाँ है? तिनके के सहारे। सब तिनके के सहारे बैठे। राम और कृष्ण दोनों जो पाठ बजा रहे हैं वो तिनके का सहारा है। क्या है? शिव बाबा के नाम पर। मगर जब तक बेहद के बाप को नहीं जानेंगे, तो बेहद के बाप को कब जानेंगे? अंत में, संगम के संगम पर अंत में। अंत में सब सहारे टूट जाएंगे, जो तिनके के सहारे, सब सहारे टूट जाएंगे, तब बाप को ढूंढेंगे। बाप को ढूंढेंगे। किसको? बेहद के बाप को। केवल बाप को नहीं, शिव बाप को नहीं, बेहद के बाप को ढूंढेंगे। और बेहद का बाप
इससे पहले अपना ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए साइंस का यूज करेगा। साइंस के साधन किसके लिए बने? ब्राह्मण बच्चों के लिए, बाप और बेहद के बाप के बेहद के बच्चों के लिए। तुम बेहद के बच्चे बनते हो तो बेहद के बाप को जानोगे। बेहद के बाप को जानने से बेहद का ड्रामा का आदि बद्यत का राज जानोगे, और जब सारा राज जानेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। जो सारा ज्ञान जानेगा तो सारा राज जानेगा, जो सारा राज जानेगा तो नाराज नहीं होगा। तो धीरे धीरे 108 अवैध स्वरूप धारण करेंगे, फिर 16,108 धारण करेंगे, फिर 9 लाख की माला, अंत में 9 लाख की माला ढूंढते ढूंढते आएगी, मगर वो साकारी बाप को मिल नहीं पाएगी। वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे, और 9 लाख जब व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे तब उनकी परम लाइट की बॉडी से पूरा वायुमंडल चेंज हो जाएगा। और पूरा वायुमंडल, इसलिए बार बार वाणी में बोला है तुम वायुमंडल को चेंज करो, वायुमंडल को चेंज करो, वायुमंडल तो मोह प्रधान हो गया है, इसलिए बार बार वाणी में आता है तुम सारे वायुमंडल को चेंज करो। तो वायुमंडल को चेंज करना माना ये जो वायुमंडल है ये वायु तत्व का है, मगर वायुमंडल ही तुम जब अव्यक्त स्वरूप में हो, परम लाइट की बॉडी है तुम्हारी, 9 लाख जब आप परम लाइट की बॉडी में होंगे तो जो भी धीरे धीरे करके 9 लाख से 2 करोड़ उसके सामने जो भी आएगा वो अव्यक्त बनता जाएगा। दीप से दीप जलाते चलो, क्या होगा? दिवाली, असली दिवाली तो वही बनाएंगे ना। तो दीप से दीप जगाएंगे तो जो उनको सामने आएगा वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बन जाएगा, नजरों से न्याल करेंगे। तो एक और